हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग तरल ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन। तरल ऑक्सीजन की बात करें तो एरोस्पेस, पनडुब्बी और गैस उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाला ऑक्सीजन जो आणविक ऑक्सीजन का तरल रूप है। इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ईंधन रॉकेट में 1926 को रॉबर्ट एच गुडार द्वारा किया गया था। तरल ऑक्सीजन का रंग हल्का नीला होता है और यह अत्यधिक अनुचुंबकीय होता है। इसे एक शक्तिशाली घोड़े की नाल के आकार के चुंबक के ध्रुवों के बीच निलंबित किया जा सकता है। तरल ऑक्सीजन का घनत्व जो तरल पानी की तुलना में थोड़ा संघनन होता है और तरल ऑक्सीजन का एक मानक वातावरण का विस्तार अनुपात है और इसकी वजह से इसका उपयोग कुछ वाणिज्यिक और सैन्य विमानों के रूप में किया जाता है। श्वास ऑक्सीजन का परिवहनीय स्रोत है। इसकी कार्योजेनिक प्रकृति के कारण तरल ऑक्सीजन इसके द्वारा स्पर्श की जाने वाली सामग्री को अत्यधिक भंगुर बना सकते हैं। तरल ऑक्सीजन भी एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है। कार्बनिक पदार्थ तरल ऑक्सीजन में तेजी से और ऊर्जावान रूप से जलेंगे। इसके अलावा अगर तरल ऑक्सीजन में भिगोया जाता है तो कुछ सामग्री जैसे कि कोयला, ब्रिकेट, कार्बन ब्लैक आदि आग की लपटों, चिंगारी एवं हल्के प्रकार से प्रभाव जैसे प्रज्वलन के स्रोतों से अप्रत्याशित रूप से विस्फोट कर सकते हैं। डामर सहित पेट्रो रसायन अक्सर इस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। टेट्रा ऑक्सीजन अणु की भविष्यवाणी पहली बार 1924 में गिलबर्ट एन लुईस ने की थी, जिन्होंने यह समझाने का प्रस्ताव किया कि तरल ऑक्सीजन ने क्यूरी के नियम का उल्लंघन क्यों किया। आधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन से संकेत मिलता है, हालांकि तरल ऑक्सीजन में कोई स्थिर 0.4 अणु नहीं है। 0.2 अणु जोड़े में एंटी पैरेलल। इसके साथ ही अगर देखें तो इसमें क्षणिक 4 इकाइयाँ बनती है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक -196 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 केल्विन होता है। ऑक्सीजन के -183 डिग्री सेल्सियस की तुलना में कम होता है और तरल नाइट्रोजन वाले बर्तन हवा से ऑक्सीजन को संघनित कर सकते हैं। जब अधिकांश नाइट्रोजन ऐसे बर्तन से वाष्पित हो जाता है, एक जोखिम है कि शेष तरल ऑक्सीजन कार्बनिक पदार्थों के साथ हिंसक प्रतिक्रिया कर सकती है। इसके विपरीत तरल नाइट्रोजन एवं तरल हवा को खुली हवा में रखकर ऑक्सीजन को समृद्ध किया जा सकता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन इसमें घुल जाती है जबकि नाइट्रोजन अधिमान्य रूप से वाष्पित हो जाता है। अपने समान दबाव क्वथनांक पर तरल ऑक्सीजन का सतही तनाव 13.2 डायने cm होता है। वाणिज्य तरल ऑक्सीजन को एक औद्योगिक गैस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और व्यापक रूप से औद्योगिक और चिकित्सा उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। तरल ऑक्सीजन का कार्योजेनिक वायु पृथक्करण संयंत्र में आंशिक आसवन द्वारा हवा में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। वायुसेना ने लंबे समय से तरल ऑक्सीजन के रणनीतिक महत्व को ऑक्सीडाइजर के रूप में और अस्पतालों में उच्च ऊंचाई वाले विमान उड़ानों से सांस लेने के लिए गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के रूप में माना जाता है। 1985 में यूएसएफ ने सभी प्रमुख खपत ठिकानों पर अपनी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता के निर्माण का एक कार्यक्रम शुरू किया। इसके साथ ही ऑक्सीजन को अक्सर तरल के रूप में संग्रहित किया जाता है, हालांकि इसका उपयोग मुख्य रूप से गैस के रूप में किया जाता है क्योंकि यह उच्च दबाव वाली गैस के बराबर क्षमता को संग्रहित करने की तुलना में भारी, कम और कम महंगा है। 1 लीटर तरल ऑक्सीजन जब वाष्पित होता है तो लगभग 860 लीटर गैसीय ऑक्सीजन में फैलता है। और इसकी बनाने की प्रोसेस को देखें तो डिस्टिल्ड की प्रक्रिया में पानी या तरल को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसें अलग हो जाती हैं और इस प्रक्रिया के बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है। बात करें आखिर पानी में कौन सी गैस होती है तो जल या पानी का आम रासायनिक पदार्थ है जिससे अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से बना होता है। और लिक्विड ऑक्सीजन के उपयोग की बात करें तो तरल ऑक्सीजन एरोस्पेस, पनडुब्बी और गैस उद्योग में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑक्सीजन है जो आणविक ऑक्सीजन का तरल रूप है। इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजर के रूप में पहले तरल ईंधन रॉकेट में 1926 को रॉबर्ट एच गुडार द्वारा किया गया था। और लिक्विड ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया देखें तो काफ़ी सामान्य तरीका है। संपीड़ित गैस सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस को खोखले तांबे की पाइप की कुंडली के माध्यम से गुजारा जाए तो तरल नाइट्रोजन में डूबा हुआ तांबे की कुंडली गर्म का एक अच्छा संवाहक है और इसका सतह क्षेत्र बड़ा है। फिर तरल ऑक्सीजन को आमतौर पर थर्मस फ्लास्क में एकत्र किया जाता है। अगर बात करें कि आखिर 1 लीटर पानी में कितना ऑक्सीजन होता है तो तापमान पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित करता है। सर्दियों के दौरान पानी गर्मियों के महीने में तुलना में अधिक ऑक्सीजन धारण कर सकता है। हालांकि लगभग 91 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी पानी में 6 से 7 मिलीग्राम लीटर तक घुली हुई ऑक्सीजन सांद्रता हो सकती है। तरल ऑक्सीजन की सूत्र की बात करें तो डाइऑक्सिन O2 है। तरल ऑक्सीजन जिसे कभी कभी
लॉक्स या लॉक्सेन के रूप में भी संक्षिप्त रूप में जाना जाता है। स्पष्ट हल्का आसमानी नीला रंग का रूप है। इसका उपयोग 1926 में रॉबर्ट एच गैडोट द्वारा आविष्कार किए गए पहले तरल ईंधन वाले रॉकेट में ऑक्सीडाइजर के रूप में किया गया, जिसका उपयोग आज भी जारी है। एक बीकर में तरल ऑक्सीजन 0.2 हल्का आसमानी नीला तरल होता है। अब अगर बात करें कि आखिर मनुष्य के शरीर में कितना लीटर ऑक्सीजन होता है, तो औसतन 550 लीटर ऑक्सीजन प्रति व्यक्ति माना जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सामान्य स्तर आमतौर पर 95% या अधिक होता है। एक प्रश्न जो हर किसी के दिमाग में आता है, आखिर 1 लीटर में कितनी बूंद होगी? तो 1 लीटर में 4000 बूंदें होती है। और O2 की उत्पादन की बात करें तो वर्तमान में इलेक्ट्रोलाइसिस पानी से ऑक्सीजन बनाने का सबसे आम तरीका है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। पौधों से प्रेरित होकर कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण उपकरण धातु उत्प्रेरक के साथ लेपित अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करके पानी और सूर्य के प्रकाश से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और इस तरह बिजली की आवश्यकताओं को दरकिनार कर देते हैं। तो ये थी लिक्विड ऑक्सीजन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।